नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज आप लिख करके रख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बहुत तेज होने वाली है। आजम खान, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं 22 महीने के बाद। 103 मुकदमे, जिनमें से 93 मुकदमे रामपुर में ही थे। लेकिन अब आजम खान जब जेल के बाहर हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह का उतार चढ़ाव आएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। कोई ये कहता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। एक कयास ये लगाया जाता है कि आजम खान सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव का करने वाले हैं। लेकिन होने क्या जा रहा है? हालांकि आजम खान पर शत्रु संपत्ति का एक और केस थोपने की कोशिश हुई है, लेकिन आजम खान के वकीलों का यह कहना है कि इस केस में पुलिस ने कस्टडी नहीं मांगी, लिहाजा आजम खान अब जेल से बाहर हैं। इससे पहले आजम खान जब 22-23 महीने पहले जेल में गए तो यह कहा जाने लगा था कि उनकी राजनीति का अंत हो गया है, क्योंकि आजम खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब्दुल्ला आजम यानी उनके बेटे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा वो चुनावी मैदान में नहीं आ सकती। लेकिन क्या इतने भर में आजम खान नेपथ्य में चले जाएंगे, यानी आजम खान की राजनीति का दी एंड है? दुष्यंत कुमार की एक लाइन है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। ऐसी नादानी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आजम खान आज भी रेलेवेंट है, उनका औचित्य आज भी है। अंदर की खबर, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं रसड़ा के। उन्होंने ये कहा कि अगर आजम खान बीएसपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। कान खड़े हो गए ना? अंदर की खबर यह है कि आजम खान के अपने जानने वाले, उनके वेलविशर्स पिछले 11 महीने से बहुजन समाज पार्टी और मायावती के संपर्क में हैं और 8 या 9 अक्टूबर तक मायावती कोई बड़ा ऐलान करने वाली हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है और उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आजम खान को लेकर के मायावती कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगी। क्या ये ऐलान आजम खान के लिहाज से होगा? क्या ये ऐलान अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका होगा? अखिलेश यादव अपना मुस्लिम वोट बैंक रामपुर, मुरादाबाद या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के इलाके में यूं ही बिखर जाने देंगे? बड़ा सवाल है ना? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आजम खान अगर बहुजन समाज पार्टी में गए तो नुकसान करेंगे किसका? भारतीय जनता पार्टी का या फिर समाजवादी पार्टी का? इसका सीधे जवाब यह है, नुकसान होगा अखिलेश यादव का। अब समझिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ भी जुड़े रहे। कब? 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में। मुलायम सिंह यादव के बहुत खास, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने कभी छोड़ा नहीं। 80 के दशक के अंत में पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने। तब से कई बार कैबिनेट मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश में संभाली, लेकिन विवादों से चोली दामन का साथ रहा। कभी सरकारी मुलाजिम यानी ब्यूरोक्रेसी पर तंज कसना, तो कभी अमर सिंह पर फप्तियां कसना, जयाप्रदा के साथ राजनीतिक अदावत, इन सभी को लेकर विवादों में आजम खान रहे। लेकिन क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खान 2.0 यानी आजम खान की राजनीति का एक नया सिलसिला शुरू होगा? आजम खान की सेहत के बारे में अंदर की जानकारी यह है कि जितने दिन जेल में रहे, आजम खान सेहत के लिहाज से उनके सामने बहुत से चैलेंजेस आते रहे और आजम खान की सेहत अब उस तरीके की नहीं है जैसी 22 महीने पहले हुआ करती थी। फिर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चेहरा बहुत होता है, और ये चेहरा आजम खान का सिर्फ रामपुर ही नहीं, रामपुर से लेकर के लखनऊ तक इंडिकेशंस देगा। और अगर मायावती के साथ गए, अब आप समझिए इक्वेशन, मायावती ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव में, मैं बात कर रहा हूं 2024 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, मायावती ने खुद जीतने से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजी इस तरीके की बनाई कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट चली जाए। कैसे? जहां जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट थे, उनमें से लगभग 76% सीटों पर मायावती ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। वोट बैंक शेयर हुआ, यानी बिखरता चला गया, और वोट कटने का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा हो गया। क्या आजम खान के जरिए भी मायावती यही करने की कोशिश करेंगी? आजम खान या फिर उनके वेलविशर्स, उनकी अपनी फैमिली अक्सर ये बातें करते हैं कि अखिलेश यादव को जिस तरीके का साथ देना चाहिए वैसा साथ दिया नहीं। ना अखिलेश ने, न ही रामगोपाल ने। हाँ, शिवपाल यादव ने बीच बीच में ये जरूर बताने की कोशिश की कि औचित्य आजम खान का जिंदा है। बाहर आने के बाद
अगर आजम खान ने समाजवादी पार्टी से राहें जुदा की तो 2027 तक उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग होने वाली है मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से। हालांकि अखिलेश कोशिश ये करेंगे कि इस वोट बैंक को अपनी तरफ इंटैक्ट रखा जाए और ऐसे में आजम खान को कहीं से भी भटकने न दिया जाए। लेकिन क्या आजम खान इतने भर में ही मानने वाले हैं? आपको याद होगा कि आजम खान 2009 के आसपास भी रूठे थे, तब जब कल्याण सिंह को थोड़े दिन के लिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने बुला लिया था, लेकिन चंद दिनों के बाद ही आजम खान ने यू टर्न लिया और उसके बाद वापस आ गए। एक सच्चाई ये भी तो है, आजम खान का ठौर ठिकाना समाजवादी पार्टी से अलग बनता नजर नहीं आता। मायावती के साथ में या फिर बहुजन समाज पार्टी के पॉलिटिकल इक्वेशंस में इतनी आसानी से फिट आजम नहीं होते। लेकिन अंदर की खबर यह भी है कि आजम खान पर डोरे डालने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी की है। यानी आजम खान अभी भी एक ऐसा मोहरा है जिसे चलने की कोशिश या जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आप याद करें दोस्तों, एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखाता हूं आजम खान की मुंह बोली बेटी से जुड़ा हुआ, जो चंद दिनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट एकता कौशिक के साथ में किया। उसमें आजम खान को लेकर के कभी सीधी जबान में, कभी दबी जबान में और कभी इशारों इशारों में आजम खान की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की। एक बार उसका अंश आप देखिए। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान अखिलेश के खिलाफ है? नहीं नहीं, आजम साहब और अखिलेश जी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो उनका पारिवारिक रिश्ता है, खाली पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। इधर भी वो है कि एक हैं तो सेफ हैं, या ये उधर की बात है सिर्फ? नहीं नहीं, वो हमेशा एक हैं। अपनों से नाराजगी थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि अखिलेश जी और आजम साहब कभी अलग हो सकते हैं। यानी दोनों के बीच में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं? नहीं, कोई नाराजगी। गर्मजोशी रिश्तों की वही है? नहीं, रिश्तों की गर्माहट वही है जो पहले भी हुआ करती थी। लेकिन दुनिया ये कहने लगी है कि आजम खान का वक्त चला गया, अखिलेश का वक्त है लेकिन आजम का वक्त चला गया। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अखिलेश जी को और आजम साहब को अलग अलग नहीं किया जा सकता। वक्त किसी का नहीं जाता। बेटी होने का ही फर्ज अदा कर रही हैं आप? नहीं, मैं बेटी हूँ और मेरा नाम जो है मैं उसका भी फर्ज अदा कर रही हूँ। मेरा काम है लोगों को एक करके चलना। कुछ लोग होते हैं जो भड़काते हैं, एक दूसरे को करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आजम साहब को समाजवादी पार्टी से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आजम साहब की मुंह बोली बेटी हूँ, लेकिन आजम साहब की सगी औलाद जो है सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी है। तो कौन है जो ये कहते हैं कि आजम खान ने तो यूनिवर्सिटी की सारी जिम्मेदारी आपको दे दी थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का परसेप्शन है कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ तो शायद मैं यूनिवर्सिटी का काम देखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ उनसे पर्सनल ताल्लुकात थे, मेरा उनसे कोई प्रोफेशनल ताल्लुकात नहीं है। हाँ, मम्मा को डॉक्टर को दिखाना, मतलब मिसेस तजीन फातिमा को मैं ओपनली कहती हूँ कि शी इज़ वेरी स्वीट लेडी, बहुत ही अच्छी लेडी हैं और मुझे यशोदा मैया लगती हैं वो। फॉर मी शी इज़ माई यशोदा मैया। आजम खान की मुंह बोली बेटी आजम की जबान से कहीं ज्यादा अखिलेश की जबान बोल रही है। मैं समाजवादी की जबान बोल रही हूँ। आजम की जबान पर जब बीच में निकल करके आए थे तभी पीडीए नहीं था, लेकिन अखिलेश की जबान पर हमेशा पीडीए होता है। इनफैक्ट जब संविधान पर बोलना था, स्पीच भी देनी थी, तभी अखिलेश ने पीडीए का जिक्र किया था। जी, अखिलेश जी मेरे गुरु भी हैं। आजम साहब मेरे बब्बा हैं तो अखिलेश जी मेरे गुरु हैं। पॉलिटिकल गुरु हैं आपके? जी, मेरे पॉलिटिकल गुरु। बात होती है अखिलेश जी से? हाँ, अखिलेश जी से मुलाकात होती रहती है, बात होती दिल्ली में और लखनऊ में? लखनऊ या रामपुर जब वो आते हैं तब। अच्छा, हाँ, रामपुर भी तो जब आजम साहब की फैमिली से मिलने के लिए आए थे तभी आपकी मुलाकात हुई होगी ना? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहते हैं भविष्य की पॉलिटिक्स को लेकर के अखिलेश आपसे क्या कहते हैं, और आपको लेकर के आपके फ्यूचर पर क्या कहते हैं? कुछ वादा किया है आगे के लिए? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है फ्यूचर को लेके। मैं अभी, मेरी जानकारी में तो बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जानकारी में तो रामपुर से भी बात चली थी लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी। जी, रामपुर से बात चली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ वक्त है, मुझे और आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ों को अपना मैच्योर करना है, कुछ वक्त को और मैच्योर होने देना है, अपने आप को मैच्योर करना है, अपनी ज़मीन को मैच्योर करना है। तो अभी मैं राइट टाइम का वेट कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं चूँकि पूर्वांचल की सरजमी का रहने वाला हूँ, वहाँ पर एक बात कही जाती है, बल्कि पूरे यूपी में एक बात कही जाती है, मन भावे मुड़िया हिलावे। इसका मतलब ये होता है कि मन भा तो रहा, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ ना, नहीं, अभी वक्त नहीं आया। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त लिखा होता है, निश्चित होता है।
तो शायद अभी वो वक्त आया रामपुर का नहीं। भविष्य आजम खान में है या एकता कौशिक में है? नहीं नहीं, आजम साहब ही हैं। रामपुर रामपुर का भविष्य अब्दुल्ला आजम में है या एकता कौशिक में है? अब्दुल्ला आजम है। एकता कौशिक क्यों नहीं? नहीं, मैं भविष्य जैसा बब्बा डिसाइड खबर तो ये भी है कि एक बड़ा फैक्शन लखनऊ में बैठा हुआ एकता कौशिक को प्रोजेक्ट करना चाहता है। देखिए, उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी बहुत से नहीं लोग है। ये कहते हैं कि आजम का वक्त पुराना हो गया, अब नए दौर में समाजवादी पार्टी कुछ नई सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहती है और उस जंजीर से निकलना चाहते हैं, उस कड़ी से निकलना चाहते हैं कि रामपुर का मतलब सिर्फ आजम, या फिर रामपुर का जो पूरा बेल्ट है, या फिर रोहिलखंड का जो पूरा बेल्ट है, या आप इधर पश्चिमांचल का पूरा बेल्ट आप ले लीजिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं बल्कि अपना चेहरा थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। इस बात में कितनी देखिए, सच्चाई है? वो उनकी स्ट्रैटेजी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बड़े लोगों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो वक्त बेवक्त बदलती रहती हैं समीकरण बैठाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजम साहब रामपुर में स्ट्रांग है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाल यूं ही नहीं चली जाती, कभी भी चाल सीधी नहीं होती है। और आजम खान तो वैसे भी संभावनाओं की राजनीति के सम्राट कहे जाते हैं। और आजम खान की मुंहबोली बेटी काफ़ी हद तक ये इशारा करती नजर आई हैं कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान क्या करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी किस तरीके की होगी। लेकिन एक और सवाल, क्या आजम खान का वोट बैंक आज भी उतना इंटैक्ट है? नहीं। क्या आजम खान रामपुर में उतना ही सियासी वर्चस्व रखते हैं? नहीं। क्या आजम खान पर जितने मुकदमे लादे गए हैं बस जमानत मिलने से उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी? नहीं। यानी आजम खान और उनके पूरे परिवार के लिए, वो चाहे अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा, अदीब आजम हो, उन सभी के लिए मुश्किलें यानी चैलेंजेस अभी भी कम नहीं हैं यूपी की राजनीति में। लेकिन अंदर खाने आजम को लेकर के जो भी होगा, मैं आप तक वो खबर पहुंचाता रहूंगा। नमस्ते।